अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका मैट लैब का लेक्चर जो है ये फार लूप्स से रिलेटेड है। फार लूप्स क्या होते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। फार लूप लिखने के लिए फार लूप या कोई और लूप हो, वाइल हो, चाहे कोई और हो, ये होता किस लिए है कि अलर्ट से आपने एक से ज़्यादा चीज़ें जो है ना आपने क्या करनी है, प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो आप वो कैसे प्रिंट करवाएंगे। लेट से आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, या आपने 10 दफ़ा जो है ना प्रिंट करवाना है कोई नेम, लेट से मोहम्मद तकी या इरफान, कोई भी नाम है, तो आपने प्रिंट करवाना है वो 10 दफ़ा। तो बार बार लाइंस लिखने से बेहतर ये है कि आप लूप लगा दें। आप कह रहे हैं लूप लगाएं और उस लूप में हमारा काम हो जाएगा। हम उसको कह देंगे कि 1 से लेकर 10 तक आपने, यानी 10 तक ये लूप चलाना है और उसके अंदर जो भी प्रिंट करवाना है आप वो प्रिंट करवाते रहें। ठीक है, इसका सिंटैक्स है फॉर का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ये इंडेक्स क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। इंडेक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन का मतलब है, जैसे हम लिखते होते थे x इज इक्वल टू, एक्स में वैल्यूज़ रखवाते थे ना, आप लिखते थे x इज इक्वल टू 1 कॉलन, हर दफ़ा इतने का इंक्रीमेंट है इसमें, लेट से 0.1 का है या 1 का इंक्रीमेंट है, और आपने कहाँ तक जाना है, 10 तक। यानी आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक इंक्रीमेंट पॉइंट, हर दफ़ा इंक्रीमेंट कितने का करना है और एक दफ़ा कहाँ तक इसकी एंडिंग करनी है। अगर लूप में आप इंक्रीमेंट नहीं बताते कि कितना करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैट लैब इंक्रीमेंट करता है वो 1 का इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, इंडेक्स इज़ अ लूप वेरिएबल। अब वो बता रहा है कि इंडेक्स यहाँ पे क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। और लूप वेरिएबल क्या होता है कि जी वो आई भी हो सकता है, कहता है वो जे भी हो सकता है, कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हैं इसको। ठीक है, आई जे के एन कोई भी नाम देते हैं। ठीक है, और कहता है कि जो एक्सप्रेशन है वो दरअसल ऐसी ही कोई चीज़ है, फर्स्ट कॉलन इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट कितने का करना है और कहाँ तक जाना है, लास्ट कहाँ तक जाना है। आप लेट से हमारे पास एक एग्जांपल है कि राइट अ मैटलैब प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपने एक मैटलैब का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने पहले 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना है। लेट से मैं कहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कुछ ऊपर प्रोग्राम का जो है ना कमेंट दिया हुआ है कि लूप प्रोग्राम लिखना है, जो फार लूप प्रोग्राम करना है, लिखना है जो पहले 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाए। तो फार लूप के लिए मैं क्या करूँगा, फार का कीवर्ड लिखूँगा i इज इक्वल टू 1 कॉलन 10। इसका मतलब है 1 से स्टार्टिंग है और एंडिंग कहाँ तक है, कहाँ पे जाके है, 10 पे। हर दफ़ा कितने का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट की बात ही नहीं की हुई, मैंने कहा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं देते बीच में तो बाय डिफ़ॉल्ट मैट लैब 1 का इंक्रीमेंट करता है। तो हम इसको रन करके चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई ऐसा करता है मैट लैब। ठीक है, ये नीचे आपकी कमांड विंडो पड़ी हुई है, तो आपने देखना है कि आप वाकई मैट लैब ऐसा करता है। हाँ जी, ये 1 से लेकर 10 तक इसने वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं। अब मैं ये कमांड विंडो को क्लियर करवा देता हूँ। ये जब क्लियर हो जाए तो क्लियर की कमांड लिख दें ताकि आपकी वर्क स्पेस भी क्लियर हो जाए थोड़ा। ठीक है, ऐसा करने के बाद लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ प्रिंट भी करवाऊँ, उसको बताऊँ भी सही कि आप क्या करने जा रहे हैं। लेट से मैंने लिखा sprintf
कि आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर, कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स ये। लेट्स से आपने यहाँ से क्लिक किया तो इसने यहाँ पे आपको वन से लेकर 10 तक वैल्यूज दी हैं। ये एस प्रिंट एफ को इसने क्यों नहीं रन करवाया, क्योंकि एंड में सेमी कॉलन लगा होगा। जब सेमी कॉलन लगा होता है वो चीज़ मैटलैब प्रिंट नहीं करता। यहाँ से आप सेमी कॉलन को हटाएं और इसको रन करें दोबारा और चेक करें कि ये भी आपके पास प्रिंट होके आ रहा होगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर। इसकी कमांड में जाएं, ये देखें द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर अब आ रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सॉरी, ये CLC, उससे घबराना नहीं है। कभी ऐसा हो जाए तो आपने देखना है कि उसमें कहाँ पे एरर आ सकता है। आया कि वो लूप के अंदर वैल्यू जा भी रही है कि नहीं जा रही। अगर लूप के अंदर ही नहीं जा रहा तो फिर कैसे काम करेगा, वो लूप के अंदर वाली वैल्यूज़ को काउंट ही नहीं करेगा। जैसे लेट्स से इसको मैंने क्लियर कर दिया कमांड विंडो को, देखते हैं जब क्लियर हो जाएगी तो। ठीक है, फ़र्ज़ किया आप कहते हैं कि आपने क्या करना है, -5 से लेकर 5 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवाना। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ज़रा अनकमेंट कर देता हूँ। A = -5:5। इसका मतलब क्या है कि -5 से स्टार्टिंग है, एंडिंग कहाँ पे है, 5 तक। और हर दफ़ा इंक्रीमेंट कितने का होगा इसमें, अगर आपने इसको नहीं बताया हुआ कितने का इंक्रीमेंट करना है तो फॉर लूप क्या करेगा, हर दफ़ा इंक्रीमेंट 1 का करेगा। फॉर लूप के अंदर मैंने एक आई वेरिएबल बनाया और आई में क्या रखवाया, मैंने कहा 1 से उसकी स्टार्टिंग लो और कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ ए। लेंथ ये खुद ही कैलकुलेट करेगा, ए की लेंथ ये कैसे कैलकुलेट करेगा, -5 से 5 तक देखेगा कितनी वैल्यूज़ हैं, वो इसकी लेंथ हो जाएगी। लेट से वो कितनी वैल्यूज़ होंगी, 11, तो 1 से लेकर 11 तक जाएगा। पहले ए ऑफ 1 में क्या पड़ा होगा, साफ ज़रा स्टार्टिंग से ही शुरू करेगा, -5, यहाँ पे -5 प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा क्या होगा, ए ऑफ 2, उसमें -4 पड़ा होगा, फिर ऐसे चलते चलते 5 तक जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को रन करवाना चाहते हैं, रन करवा लें और चेक करें क्या वाकई ऐसा हो रहा है। हाँ जी, कहाँ से स्टार्टिंग ली है, -5 से, -5, -4, -3, -2, -1, 0 to 5। ठीक हो गया। अब लेट्स से इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मैंने क्या करना है, कोई 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनको मैंने सम करना है। ठीक है, और सम के लिए मेरे पास मैंने पहले ए वेरिएबल में वैल्यूज़ रखवाई कि 1:10, यानी 1 से स्टार्टिंग लो और कहाँ तक ले जानी है, ए में वैल्यूज़ 10 तक। उसके बाद मैंने एक लेट से सम ऑफ ए में जो वैल्यूज़ हैं उनका सम ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मैंने क्या रखवाया है, 0। सम में क्या पड़ा हुआ है, 0 अभी के लिए। और मैं कहता हूँ कि I = 1 colon length of A, यानी आपने 1 से स्टार्टिंग लेनी है और कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ ए तक। ठीक है, और आपका लेंथ ऑफ ए क्या होगा कि ए में कितनी लेंथ है
और ए की लेंथ क्या होगी, सॉरी 1 मिनट बच्चे। अच्छा जी, मैंने क्या कहा हुआ है, i इज इक्वल टू 1 कॉलन लेंथ ऑफ ए में क्या लेंथ है, लेंथ ऑफ ए क्या है 10, यानी 1 से स्टार्टिंग लेनी है 10 तक जाना है। सम ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ ए, अगर आपको सम ऑफ ए से प्रॉब्लम है तो सम लिख ले सिर्फ, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम, इधर भी सम लिख दें सो दैट, और यहाँ पे भी जब प्रिंट करवा रहे हैं तब भी सम लिख दें। अच्छा, सम इज इक्वल टू, शुरू में सम में क्या पड़ा हुआ है 0, तो आप कहेगा 0 प्लस ए ऑफ आई, यानी ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 क्या होगा, यानी जहाँ से स्टार्टिंग ले रहे हैं आप, पहली वैल्यू 1 है, 0 प्लस 1, सम में क्या चला जाएगा 1। अगली दफ़ा ये देखेगा, क्योंकि इसने कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है ए की 10 है। अगली दफ़ा आया आई में क्या पड़ा होगा 2, ए ऑफ 2 में क्या पड़ा होगा 2, सम में क्या पड़ा हुआ था 1, 1 प्लस 2 क्या करेगा 3, अब सम में क्या चला गया है 3। अब आएगा देखेगा सम में क्या पड़ा हुआ है 3 प्लस ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है, वो भी 3 पड़ा हुआ है, 3 प्लस 3 6, और किस में रखवाएगा सम में। अगली दफ़ा आएगा आई में 4 होगा, सम में कितना था 6, 6 प्लस 4 10, और किस में रखवाएगा सम में। ऐसा करता रहेगा। एंड में क्या होगा, ये सारे 1 से लेकर 10 तक सारे ऐड होके किस में पड़े होंगे सम में, और ये मैं फार लूप के एंड होने के बाद इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं फार लूप के अंदर प्रिंट करवाता तो इसका नुकसान ये होना था कि इसने हर दफ़ा, यानी 10 दफ़ा ये लूप चलना था तो 10 दफ़ा इसने प्रिंट होना था, ठीक है। इसलिए हमने इसके बाहर लिखा है द सम इज़ परसेंटेज एफ, का मतलब है ये फ्लोटिंग में आपको रिजल्ट देगा, कॉमा सम। अच्छा, ये लिखा हुआ है बैकस्लैश n, बैकस्लैश n का मतलब है कि ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। सम इज़ कॉलन लगाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके सम का जो भी आंसर होगा वो प्रिंट करवाएगा। इस सेक्शन को हम रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। ये लोड हो गया, इसका मतलब है अब आपके पास ये रन हो गया आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने लूप के अंदर कुछ भी नहीं प्रिंट करवाया था, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करवाया जाके ये बाहर, लूप के बाहर, ठीक है। अगर आप साथ साथ देखना चाहते हैं कि इसमें क्या वैल्यू जा रही है तो एंड में यहाँ पे सेमीकोलन हटा दें, ठीक है। तो हटा देंगे तो इसको सेक्शन को रन करें, देखते रहें कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या पड़ा होगा 1, फिर उसमें 2 और इंक्रीमेंट हुआ 3 आ गया, फिर 3 में 3 का इंक्रीमेंट हो गया 6 आ गया, फिर उसमें 4 इंक्रीमेंट हो गया 10 आ गया, फिर 5 इंक्रीमेंट हुआ 15 आ गया, फिर 6 इंक्रीमेंट हुआ, ऐसे चलते चलते कहाँ तक गया है 55 तक। ये 55 है एंड में, यहाँ पे 55.000 ऐसा कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्लोटिंग में परसेंटेज एफ में कहा हुआ था, ठीक है। अगर परसेंटेज एफ नहीं कहते आप, ठीक है, इसको आप ऐसे सेव करके चेक कर लें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, वो कहते हैं फॉर्मेट आपको देना लाजमी है कि आपने किस चीज़ में प्रिंट करवाना है। वो फ्लोटिंग में भी करवा सकते हैं, किसी और में भी करवा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, इसको अब प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सम वाले पे ही रहना है। अब आपने ये सोचना है कि अगर मेरे पास लेट से सम तो आ गया, ठीक है, सम में वैल्यूज़ आ गई है। लेट से अगर मुझे कहता पहले 10 नंबर्स की एवरेज बताओ, तो एवरेज मैं कैसे कैलकुलेट करता, ठीक है।
एवरेज के लिए एक और नंबर मुझे चाहिए था। वो क्या चाहिए था कि इनकी तादाद कितनी है। अब तादाद मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही कहा हुआ है 1 से लेकर 10 तक जाना है। मुझे पता है कि तादाद कितनी है, 10 है। ठीक है। अगर एवरेज आपके पास नहीं, अगर आपके पास तादाद पता नहीं होती तो हम तादाद काउंट करते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सम ये है। ठीक है। एवीजी का एक मैं या इसको आप पूरे का पूरा एवरेज भी नाम दे सकते हैं। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय जितने भी तादाद है नंबर्स की, वो कितनी है? 10। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा लिख लें, लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ ए। ठीक है। ऐसा लिख दें अगर आपको प्रॉब्लम है उससे। तो ये लेंथ ऑफ ए को मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ सो दैट कोई पंगा ना हो। ठीक है। कंट्रोल एस करें। और अब आप एवरेज को लेट से प्रिंट भी करवाना चाहते हैं। एस प्रिंट एफ आप कहते हैं द एवरेज इज परसेंटेज एफ, उसके बाद \n ताकि न्यू लाइन में चला जाए, कॉमा AVG, क्योंकि एवरेज को हमने किस में लिखा था? AVG, बल्कि एवरेज पूरा ही लिखा था। इसको मैं AVG कर देता हूँ, एवरेज। ठीक है। अब इसके एंड में सेमीकोलन लगाएं और इस सेक्शन को रन करें, देखें एवरेज आता है कि नहीं। अगर ऐसे नहीं आता लेंथ ऑफ ए करने से, तो आप इसके नीचे डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ इसकी 10 है। वैसे ऐसे भी आ जाएगा। ओके। द सम इज दिस, सम के बाद वाला काम क्यों नहीं किया इसने? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए। लेट्स से मैं अभी डायरेक्ट लेंथ एस प्रिंट एफ। ओके। इसके एंड में सेमीकोलन हटाएं, सेक्शन को रन करें, ये देखें जी एवरेज आ गया। द एवरेज इज 5.50, क्योंकि 10 पे डिवाइड किया है। ठीक है। वो लेंथ ऑफ ए में कुछ पंगा कर रहा था। ठीक है। समझ आ रही है बात की? क्योंकि मुझे वैसे उसमें भी होना नहीं चाहिए, ये क्यों इसने किया है। लेट से आप यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ ए, या आप अब दोबारा इसको ज़रा रन करें, देखें ये आता है कि नहीं आता। अगर नहीं हो रहा ये, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि इसको प्रिंट करके देख लेंगे। एवरेज इज़ 5.5, देखते हैं पहले भी हुआ है कि नहीं। नहीं, ये पहले वाला है। ओके। इसने एरर दिया है। AVG सम ओवर लेंथ ऑफ लेंथ फॉर इनपुट आर्गुमेंट ऑफ टाइप डबल अनडिफाइंड फंक्शन लेंथ। ओके। लेंथ के स्पेलिंग गलत दिए हुए। ठीक है। मैं भी कहूँ क्या एरर आ रहे हैं। ठीक है। अब इस सेक्शन को रन करें और अब चेक करें क्या आ रहा है जी। अब ये रन हो गया है शायद, क्योंकि
एवरेज शो करवा रहा है आपको, लेकिन इससे ऊपर कुछ नहीं, ये पहले वाला एरर है। ठीक है, तो वो लेंथ के स्पेलिंग गलत आ रहे थे जिसकी वजह से वो इशू कर रहा था। ठीक है, LENGTH। ओके, ये तो था आपका कि आपने अगर एवरेज भी मालूम करनी है किसी प्रोग्राम के लिए, लेंथ भी सम भी उसका मालूम करना है। इसी तरीके से आप और भी काम कर सकते हैं। लेट्स से कोई नंबर है, उसके आपने फैक्टोरियल मालूम करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल मालूम करने के लिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आपने काम कैसे करना है। आगे आपने काम करना है कि आपने उसको कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। फैक्टोरियल क्या होता है, लेट्स से कोई नंबर है मेरे पास 10, इसका फैक्टोरियल क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 और 5 अप टू 1। तो इसके लिए जब हम लूप स्टार्ट करेंगे तो फार स्टार्टिंग आपने कहाँ से लेनी है 10 से, और जो हर दफ़ा इंक्रीमेंट करना है वो आपने क्या करना है -1 का, और कहाँ तक जाना है 1 तक। और इस लूप के अंदर आपने क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्ज किया ये आपका 10 जो था ये किसी नंबर वेरिएबल में पड़ा हुआ था। ठीक है, पहले आप नंबर में एक 1 रखवा देते हैं, फिर आप कहते हैं फैक्टोरियल फैक्ट इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाई फैक्ट। नम में वो नंबर आएगा और फैक्टोरियल में पहले 1 पड़ा होगा, तो उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेगा। लेट से 10 आया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अगली दफ़ा आएगा तो उसमें क्या आएगा नंबर में या आई में क्या आएगा 9, फिर 9 को फैक्ट से मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरीके से अगली दफ़ा और उसको किस में रखवा देगा फैक्ट में, अगली दफ़ा 8 आएगा। ठीक है, वो 10 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो के फैक्ट में पड़े हुए थे, 90 पड़ा हुआ था फैक्ट में, वो 8 से मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे करते करते आपने ये काम करना है। दिस इज़ आल्सो असाइनमेंट फॉर यू। आप इसको असाइनमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, एक टास्क भी ट्रीट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। बहरहाल आपने ये सबमिट करवाना है। ठीक है, ओके। अगर इसमें आप लोगों को कोई इशू हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है।